हेलो, वेलकम बैक टू अनदर फनी फनी मीम्स। तो गर्मा गर्म चाय लेके बैठ जाइए क्योंकि हम आ गए हैं। तो आज की स्टोरी कुछ सैड सी होने वाली है बिकॉज क्योंकि राइडर भाई की लाइफ एक्सीडेंटेड एंड उनके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। तो आज हम उसे देखने वाले हैं, साथ में कुछ फनी मीम्स भी आ जाएंगे। तो लेट्स गो टू एंटरटेनमेंट। भाई ये दर्द तो मैंने भी महसूस किया भाई। ये दर्द सबसे अलग दर्द होता है। पता है मैंने कब महसूस किया था? बहुत छोटा सा था कि दीपावली में, नहीं मेरे साथ नहीं होता, मेरे दोस्त के साथ हुआ। दीपावली में पता है उसका मतलब ऐसे ही, मतलब क्या ही बोलूं, मैं फंस गया था भाई। इतना दर्द होता भाई। ये अलग दर्द, अलग तरीके से दर्द होता भाई। मतलब जिसका भी ऐसा हुआ कमेंट करना। नई नई जवान हुई तो सारे सांप भाई नागिन नागिन नई नई जवान, मतलब स्क्रिप्टेड भाई। ये बोलता कौन उसकी है? अदाओं के मानो दीवाने हो गए। उसके इतने चाहने वाले थे कि हर रोज कोई ना कोई उसे प्रपोज कर ही देता था। उनमें एक नाग ऐसा भी था जो मतलब नागिन क्या कहते हैं, कातिल क्या कहते हैं उसको भाई, अपनी अदाओं से मारती थी सबको। मतलब आई मीन थी उस उससे लेवल बहुत प्यार करता था। लेकिन जब वो देखता था कि उसके इतने चाहने वाले हैं और वो सबको रिजेक्ट कर दे रही है, तो मुझे कौन सा अपना लेगी। पे। लो, ऐसे तो मैं भी था भाई। मैं भी किसी से करता था, मैंने सोचा उसको सब कुछ आने वाले हैं तो मुझे कौन सा अपना लेगी। उसके चक्कर में उसे कोई दूसरा पटा लेंगे। जिससे वो अपनी दिल की बात कहने की हिम्मत जुटा ही नहीं पाया। और एक दिन नागिन ने एक नाग का प्रपोजल भाई ये नाग है ना कोंडा कर है? ही लिया और ये भाई साहब देखते ही रह गए। वक्त बीता, लेकिन सांप उसे अपने दिल से नहीं निकाल पा रहा था। एक दिन उसकी मुलाकात मेरे दोस्त से हुई। उसने उसे सेल्फ लव के बारे में बताया सेल्फ और कोई लव? अनोखी विद्या सिखा दिया। तब से सांप सफेद रंग का दस्त कर रहा है। मतलब वो अलग लेवल का दोस्त था। मतलब क्या बोलूं, मतलब का मतलब ही नहीं समझ। कंट्रोल। भाई सेम ऐसी लाइफ मेरी पड़ी है, जहां जाओ वहीं धक्के खाओ। ले बहन जो इधर धक्का, ले बहन जो इधर धक्का। परेशान करने वाला कुछ नहीं है। तो मैंने अपनी बेल्ट के लिए एक बेल्ट बनाई, इसे बेल्ट स्क्वाड कहा, लेकिन इसमें वही समस्या थी। तो मैंने उस बेल्ट के लिए एक छोटी बेल्ट बनाई, इसे बेल्ट क्यूब कहा, और फिर इसमें वही समस्या थी। तो मैंने उस बेल्ट के लिए एक और भी छोटी बेल्ट बनाई जो मैग्नेट का उपयोग करती है। मैंने इसे बेल्ट टू फोर्थ कहा और इसकी वजह से मुझे महाशक्ति मिली। इससे ज्यादा तुम्हारे बाप ने तुम्हारे छोटे से, जब तुम थे ना, जब तुम्हारे बाप ने बेल्ट निकाला होता, यही बड़ा वाला है ना, स्क्वायर स्क्वायर की बात छोड़ो, तो तुम शायद उसके बाद से बेल्ट का स्क्वायर स्क्वायर प्लस करते ही नहीं भाई। देश में जो आज हम खड़े हैं, क्यों खड़े हैं? नहीं, मैं इसके आगे नहीं दे सकता भाई। ये क्योंकि मेरा अकाउंट अभी इतना ग्रो नहीं कर गया है कि मैं इनके आगे कुछ बोल सकूं। बट इतना कहूंगा कि मतलब फॉलोअर्स भी चोरी, कि समझ लेना आप लोग। ये चीजें देखता हूं, मन को इतना संतोष होता है। एआई नहीं है, लेकिन तू पक्का एआई है। फुल फॉर्म, आधी इंटेलिजेंट। अब तक तो मैं एआई का मतलब फुल फॉर्म दूसरा कुछ जानता था, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। आप लोग कमेंट करके बताना, बट मुझे तो पता चल गया आधे इंटेलिजेंट। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? आई डोंट नो। मैं लास्ट व्लॉग ऐसे करूंगा एंड नेवर थॉट एट द एंड ऑफ दिस व्लॉग, द लास्ट व्लॉग, आई जस्ट वांटेड टू से दैट मेरी मौत के जिम्मेदार मम्मी, पापा, कलम एंड श्रेया। लोग मेरे को भी जीना था। I really wanted to be happy, but I have no other options left to do anything. I was under a lot of depression. मुझे नहीं समझ में आ रहा था। ओ, आपको आखिरी व्लॉग क्या बोलूं? This is UK07 signing off. के लिए आई एम वेरी सो सैड बिकॉज कुछ भी हो, मैं तो इनको यही कहूँगा कि लाइफ में कोई किसी का नहीं होता।
तो लाइफ में इतना स्ट्रांग बनो कि अगर कोई छोड़ के जाए, बाकी इनका अलग सिस्टम है भाई, इनके परिवार वालों ने छोड़ दिया, तो जहाँ से उम्मीद भी कोई नहीं कर सकता कि इनके फैमिली वालों ने इन्हें छोड़ा है। तो अगर ये बात सही है 100%, तो मैं यही कहूँगा कि भाई लाइफ में उस हद तक तुम मैच्योर बनो कि मतलब कोई तुम्हें छोड़े या फिर कोई तुम्हें कुछ भी कहे, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बाकी हम सब तो यूके भाई के साथ हैं। तो लिटरली दुनिया में ये चीज़ें एक्सेप्टेड करना होगा तुम्हें कि कोई साथ नहीं देता अपने अलावा मतलब कि ना बाप ना भाई ना बहन ना मतलब कोई नहीं होता। ये हमने देखा है। आई लिटरली एक्सेप्टेड बिकॉज हो सकता है कि सबके साथ हो सकता है, तो आगे से अलर्ट रहिएगा। भाई के साथ तो पूरी दुनिया खड़ी है, उनके फॉलोअर्स खड़े हैं और फिर से आप उतना इम्प्रेस कर सकते हैं, बट हाँ होता है दुख, क्या ही बोलूं मैं भाई ऐसा नहीं करना था यार। छी, भाई यहाँ से मुझे घिना आ रहा है, ऐसा कौन करता है यार। मतलब तुम उसे मतलब नाली में मुंह, क्या बोलूं भाई, दिमाग को इसमें क्या कहते हैं? गुर्दा कलेजी। दिल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कलेजी। दिल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फेफड़ा कहते हैं उसको। नहीं दिल को इंग्लिश में कहते हैं गांडू। चूतिया मत बनाओ लोगों को। नहीं जात। होली मनाया जात है, दारू पिया गांजा पिया लड़ाई कर रखो और खूब गरियावा, ये खातिर के होली मनाई जाए। मतलब वो अलग लेवल की दादी है भाई, वो अलग लेवल की दादी है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। फील करा कोई बात, मतलब मैंने फील करा और मुझे लगा कि कोई बात नहीं, गलती से हो गया है वो चीज, बट उसी के कुछ सेकंड बाद वो फिर होता है वो टच। तो मैंने फर्स्ट वाला इग्नोर कर दिया कि वो गलती से हो गया, कोई दिक्कत नहीं, बट वो जब उसने सेकंड टाइम करा था वो गलती से नहीं था, वो बिल्कुल इंटेंशन के साथ टच कर रहा था एक, एंड वो बहुत गंदा फिजिकल टच था। एंड वो तीसरे बार वापस रिपीट होता है, वो गाली देके भाग जाती। आज तक हुआ नहीं है मेरे साथ कभी, क्योंकि मैं इसको यार ये अगर उनकी पत्नी है तो मैं ये एक चीज आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि मतलब उनकी पत्नी है, उनके साथ रहना चाहिए इसे। मान लो छोड़ दिया, क्या करते हैं मुझे नहीं पता, अगर ये वो टच भी करते भाई, पति का तो इतना अधिकार होना चाहिए कि शादीशुदा है, वो बैड टच का कोई नामो निशान नहीं होना चाहिए पहले मेरे हिसाब से। तो भाई ये कौन सा तरीका है भाई, अगर वो किसी अदर लड़की के साथ ऐसा कर रहा है तो ये गलत है, बट ये तुम्हारे साथ टच कर रहा है तो ये गलत नहीं है, क्योंकि तुम उसकी पत्नी हो। ये बैड टच कहाँ से आ गया भाई, मतलब वो किसी तरह से भी टच करे, मतलब तुम्हारे जहन में ये आना ही नहीं चाहिए कि बैड टच है। मतलब ये मतलब मैं क्या बोलूं कि मतलब में मेरी जिंदगी चली जाती है भाई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। तो राधे राधे, टेक केयर अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखना, और ये भी याद रखना कि कोई किसी का नहीं होता। लव यू टू ऑल।